कर्ज की आखिरी किस्त। यह कहानी एक ऐसे गरीब लेकिन ईमानदार किसान की है जो अपना पूरा जीवन कर्ज चुकाने में बिता देता है। लेकिन जब कर्ज की आखिरी किस्त चुकाने का वक्त आता है तब जिंदगी उसे एक कठिन मोड़ पर ले आती है, जहां उसे अपनी इज्जत, बेटी और आत्मसम्मान को बचाना होता है। रामनाथ एक छोटे गांव का किसान है जो अपने खेत और परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन सूखा फसल की बर्बादी और बीमारी के चलते वह कई बार साहूकार बाबूलाल से कर्ज लेता है। वह कर्ज की किस्तें भरता रहता है, लेकिन ब्याज इतना है कि मूलधन कभी खत्म ही नहीं होता। फिर भी रामनाथ हार नहीं मानता। वह अपनी बेटी गुड्डी को पढ़ा रहा है ताकि वह शिक्षक बने और एक बेहतर जीवन पाए। अब अमरनाथ सिर्फ 10,000 रुपए की आखिरी किस्त चुकानी बाकी है। वो खेत बेचने से मना करता है और मेहनत से पैसे इकट्ठा करता है। बाबूलाल चाहता है कि रामनाथ खेत बेच दे ताकि वो जमीन खरीद सके और संदीप नाम के व्यापारी को बेच सके। जब रामनाथ इनकार करता है तो बाबूलाल चाल चलता है। वह फर्जी कागज बनाकर दावा करता है कि रामनाथ ने अभी भी बड़ी रकम देनी है। गुड्डी अब समझ जाती है कि बाबूलाल की नज़र उसके पिता की जमीन और उसकी इज्जत पर है। बाबूलाल प्रस्ताव देता है, अगर गुड्डी उससे शादी कर ले तो वह सारा कर्ज माफ कर देगा। यह बात रामनाथ सुन लेता है और वह अंदर से टूट जाता है, मगर गुड्डी कहती है, बाबा, हम मेहनती लोग हैं, हमारे हाथ खाली हो सकते हैं पर सिर कभी झुका नहीं है। गुड्डी नौकरी ढूंढने शहर जाती है, कुछ पैसे भेजती है। रामनाथ खेत से थोड़ी फसल उगाता है, कुछ सामान बेचता है और दोनों मिलकर आखिरी किस्त इकट्ठा करते हैं। रामनाथ बैंक जाता है, लेकिन बाबूलाल बैंक मैनेजर से मिलकर फर्जी दस्तावेज दे चुका होता है। तभी गुड्डी आरटीआई और मीडिया की मदद लेकर आती है और पूरे गांव के सामने बाबूलाल का भंडा फोड़ देती है। बैंक अधिकारी स्वीकार करते हैं कि रामनाथ का असली कर्ज तो पहले ही चुक चुका था। बाबूलाल ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया था। बाबूलाल को गिरफ्तार किया जाता है। रामनाथ की जमीन बच जाती है। गुड्डी को शिक्षक की नौकरी मिल जाती है। गांव वाले अब रामनाथ को सम्मान की नजर से देखते हैं। रामनाथ गुड्डी के साथ खेत में बैठा है। दोनों की आंखों में आंसू है, पर इस बार खुशी के आंसू है। रामनाथ कहता है, आज मैंने कर्ज की आखिरी किस्त नहीं चुकाई, मैंने अपनी इज्जत का हिसाब चुकाया है।